हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज की क्लास में इनकी उत्तर प्रदेश की तीसरी प्रमुख क्लास है। इससे पहले दो उत्तर प्रदेश की प्रमुख क्लासें कंप्लीट कर ली गई हैं। आज का जो प्रमुख टॉपिक है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन एवं जलवायु को देखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। देखते हैं प्रथम प्रश्न को। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है वह यह है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनकी कितने भौतिक क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन है ए ऑप्शन 2 है 2, बी ऑप्शन में 3 और सी 4 और डी 5। मतलब कि उत्तर प्रदेश कितने भौतिक क्षेत्रों में विभाजित है? 2 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में और 5 क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर को जानने से पहले याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को अगर हम मैप में देखें, मैप वाइज देखें, तो उत्तर प्रदेश का जो डिवाइडेशन है वह है कि हम कह सकते हैं कुल 3 प्रकार से किया जाता है। तो पहला जो जो एरिया होता है ये वाला, इस क्षेत्र को कहते हैं भाबर एवं तराई। इस क्षेत्र को जो कहा जाता है भाबर व तराई क्षेत्र कहा जाता है। जबकि ये जो एरिया है दक्षिणी वाला एरिया, इस क्षेत्र को कहते हैं बुंदेलखंड एवं बघेलखंड। इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो बुंदेलखंड व बघेलखंड के नाम से जानते हैं। और जबकि ये जो एरिया होता है यानी कि मध्य वाला एरिया, ये जो मध्य वाला एरिया है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। यानी कि गंगा व यमुना का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। इसे गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तरह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मतलब पहला जो एरिया हो गया, फर्स्ट एरिया जो हो गया जिसे हम कहते हैं भाबर तराई, दूसरा जो क्षेत्र हो गया उसे हम कहते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, जो सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। तीसरा जो एरिया हो गया वह है बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का को मुख्य रूप से 3 भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड के नाम से, तराई भाबर के नाम से, विंध्याचल के नाम से और दोआब के नाम से। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो पहली बात याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश का को देखा जाए तो जैसे जो ये पूर्वी वाला भाग है ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वी भाग हो जाएगा। ये पश्चिमी भाग हो जाएगा। और ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा? उत्तरी भाग। ये कौन सा भाग होगा? उत्तरी भाग। तो अभी क्लास में अभी पहले क्वेश्चन में यही बताया गया था कि उत्तरी भाग जो है इसको नाम क्या दिया जाता है? भाबर एवं तराई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाबर एवं जो तराई वाला एरिया है इसके बारे में याद रखिएगा। अब कुछ प्रमुख जो बातें हैं वो यहाँ से जो याद रखनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहली बात जो भाबर एवं तराई रीजन है ये प्रारंभ कहाँ से होता है? सहारनपुर से प्रारंभ होता है। सहारनपुर ज़िले से प्रारंभ होकर और ये कुशीनगर देवरिया तक का जो क्षेत्र है, कुशीनगर देवरिया तक का जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं? भाबर एवं तराई के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ और भी प्रमुख प्रश्न बन जाते हैं, जैसे जो भाबर एरिया है, भाबर एंड तराई में अंतर क्या होता है? कि भाबर वह क्षेत्र होता है कंकड़ पथरीला क्षेत्र होता है, कंकड़ पथरीला क्षेत्र होता है। दूसरी बात यहाँ से याद रखनी होगी कि भाबर के बारे में कि यहाँ पर जो नदियाँ हैं, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। दूसरी बात मतलब जो भाबर क्षेत्र है इसकी चौड़ाई सर्वाधिक 34 किलोमीटर सहारनपुर वाले एरिया में देखी जाती है, सहारनपुर एरिया में देखी जाती है। जबकि तराई को अगर देखा जाए, तराई क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें हैं जैसे गन्ना, याद रखिएगा कि गन्ना जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, गन्ना जो है गन्ना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। यह किस एरिया में होता है? तो यह तराई रीजन में होता है, पहली बात याद रखिएगा। जबकि धान की बात की जाती है, धान की फसल को देखा जाता है तो सिद्धार्थनगर एंड महाराजगंज प्रमुख ज़िले हैं। सिद्धार्थनगर एंड महाराजगंज प्रमुख ज़िले हैं, इसको याद रखना होगा। तथा धान का कटोरा कहते हैं चंदौली को, धान का कटोरा चंदौली को कहते हैं। ये प्रमुख पॉइंट है, इन्हें भी याद रखा जा कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वह किस प्रकार का है। तो पहली बात ऑप्शन जो दिया गया है कि पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, रेगिस्तानी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है पठारी रीजन है, पठारी क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र से क्या क्या पॉइंट याद रखना होगा कि मतलब पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि कृषि सबसे कम
कृषि सबसे कम किस क्षेत्र में होती है? तो याद रखिएगा, सबसे कम जो कृषि होती है वो बुंदेलखंड रीजन में होती है। कौन सा क्षेत्र होता है? बुंदेलखंड रीजन होता है, जहाँ पर कृषि सबसे कम होती है। जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाता है तो यहाँ की प्रमुख फसलें भी हैं, जैसे कपास, याद रखिएगा, कपास कहाँ पर? बुंदेलखंड। दूसरा हल्दी है, हल्दी याद रखिएगा, ये भी कौन से रीजन में होता है? बुंदेलखंड में होता है। इसके साथ और भी यहाँ से पॉइंट याद रखने होंगे। बुंदेलखंड के प्रमुख ज़िले देखे जाएं तो उन्हें उन्हें देखिएगा कि कौन कौन से ज़िले हैं। तो ये वाला जो एरिया है, दक्षिणी वाला एरिया, इसे बुंदेलखंड कहते हैं। तो प्रमुख ज़िले कौन कौन से होंगे? तो पहला ज़िला होता है जालौन। पहला ज़िला कौन सा है? जालौन है। जालौन के बाद दूसरा लगा है झांसी। झांसी के बाद आता है ललितपुर। ललितपुर आता है। ललितपुर के बाद महोबा। महोबा के बाद बांदा। बांदा के बाद चित्रकूट, और यहाँ लगा है हमीरपुर। तो इस तरह से देखे जाए कि बुंदेलखंड का जो प्रमुख जो ज़िले हैं वह है कितने हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के जो प्रमुख ज़िले हैं उनकी संख्या कितनी है? 7। तो याद रखिएगा। और एरिया कैसा है बुंदेलखंड? पठारी रीजन है, कि सबसे कम जो एग्रीकल्चर देखा जाएगा तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही देखा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा यमुना का दोआब किस भौतिक भाग में आता है? कि जो गंगा यमुना का जो दोआब है, कि अब दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के जो मध्य का क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि पूछा क्या गया है किस भौतिक भाग में आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिडिल। ये जो मध्य वाला जो मिडिल एरिया है, यही क्या होगा? मध्य एरिया में आता है। और प्रमुख बात यहाँ पर याद ही रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वह इसी क्षेत्र में की जाती है, सर्वाधिक कृषि। और दूसरी बात, यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो भारत में पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा है? तो भौतिक भाग अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो भौतिक भाग होगा वह तो यही वाला होगा। कौन सा? गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा होगा? गंगा का मैदान, जो राइट हो जाएगा। जबकि बुंदेलखंड तो ये वाला रीजन है, ये होगा नहीं। और भाबर एवं तराई ये वाला है, ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा का मैदान। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह कैसी है? समशीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय है, और शुष्क है, भूमध्य सागरीय है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय। मानसून कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसून यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और विंध्य वाले एरिया में। तो मैपिंग में अगर देखा जाता है तो सही उत्तर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है उसका नाम क्या है? गोरखपुर है। गोरखपुर, जो हम कह सकते हैं पूर्वी वाला एरिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखते हैं। जबकि सबसे कम वर्षा देखा जाता है तो मथुरा में होती है। तो याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूछता है, अगर एरिया वाइज पूछता है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी कि सर्वाधिक जिला पूछता है तो गोरखपुर, और सबसे कम मथुरा में वर्षा होती है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। तो उत्तर प्रदेश में मानसून किस दिशा से आता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि वर्षा होती कहाँ पर है सर्वाधिक? तो इनकी गोरखपुर में होती है। कहाँ पर? गोरखपुर में होती है। और सबसे कम कहाँ पर होती है? मथुरा में होती है। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? जुलाई। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई। आगे बढ़ते हैं कि खादर किससे संबंधित है? खादर किससे संबंधित है? पर्वत से, नई जलोढ़ मिट्टी एंड पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पठार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो एरिया है इसको तीन वाले एरिया को डिवाइडेशन 4 पार्ट्स, यानी कि पहला होता है भाबर, और भाबर का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जो कंकड़ पथरीला एरिया हो। जबकि तराई वह क्षेत्र होता है जहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो नई जलोढ़ मिट्टी है वह क्या कहलाएगी? खादर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि बांगर क्या है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। इसके बाद देखा जाता है इसमें औसत जो वार्षिक वर्षा है वह लगभग कितनी होती है? तो लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा
देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, सबसे कम मथुरा। जो और ये महीना कौन सा होता है तो जुलाई। जुलाई में सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है कि लू किस ऋतु में चलेगी, तो स्पष्ट है कि गर्मियों का समय होगा, इनकी ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है। जिसमें देखा जाता है सर्वाधिक जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वह है बांदा का। सर्वाधिक टेम्परेचर किसका रिकॉर्ड किया गया है, बांदा का। सर्वाधिक जो गर्म ज़िले हैं वह कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, आगरा एवं झांसी हैं। आगरा व झांसी गर्म ज़िले हैं, जबकि सबसे कम गर्मी का देखा जाता है बरेली। सबसे कम गर्मी जो होता है वह वर्षा कब कराता है, तो यह कराता है शीत ऋतु में। जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। इसके बाद तराई क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है, तो स्पष्ट है कि तराई का मतलब जहाँ पर कि मिट्टी कैसी होगी, नमी होगी, यानी कि दलदली होगी। कैसी मिट्टी होगी, दलदली होगी। यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी मिल जाएंगी, गन्ना मिल जाएगी। दूसरा धान की फसल प्रमुख यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड में प्रमुख जो चट्टानें किस प्रकार की मिल जाएंगी, तो बुंदेलखंड एरिया ही कैसा है, पठारी वाला है, तो यहाँ पर कायंत्रित व आग्नेय चट्टानें मिल जाती हैं। प्रमुख जिले कितने हैं, 7 जिले हैं। कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। तथा उत्तर प्रदेश में सबसे कम कृषि इसी रीजन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे शुष्क भाग कौन सा है, स्पष्ट है कि क्या होगा, बुंदेलखंड। कौन सा एरिया होगा, बुंदेलखंड। मुख्य कारण क्या है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो मानसून की लंबी जो अवधि है यही प्रभावित करती है पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जिसकी वजह से अधिक वर्षा होती है। इसके बाद बिंद जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के किस भाग में आता है, तो ये दक्षिण वाला एरिया है। ये वाला जो एरिया है यहीं पर बिंद रीजन देखने को मिलता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिंद जो क्षेत्र है वह आता है दक्षिण एरिया में। वह कितना प्रतिशत जो भाग है वह है गंगा का मैदान है, तो स्पष्ट है कि सर्वाधिक जो भाग है उत्तर प्रदेश का वह है बुंदेलखंड, यानी कि गंगा के मैदान के रूप में जाना जाता है, जिसको हम 80% लगभग कह सकते हैं।